नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा का सेशन आज खत्म हो गया है, जिसको आप विधानसभा का सत्र भी कहते हैं। जिस सेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है और जो प्रदेश के मुद्दे होते हैं, यानी विपक्ष सवाल करता है और सत्ता पक्ष यानी सरकार को जवाब देना होता है। तो ये 4 दिन का सेशन था, ये खत्म हो गया। अगर मैं अंदर होता तो अंदर खड़ा होकर सवाल करता, सरकार से मुद्दे उठाता, मसले उठाता, लेकिन थोड़ी कसर रह गई। अंदर हम नहीं पहुंच पाए। बाहर रहकर तो मसले उठा ही सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, सुन रहे थे, अखबारों में खबरें चल रही थी, उस पर बात करते हैं। और उस मुद्दे पर सदन में यानी विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है, सफेद झूठ बोला है। क्या बोला है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त हरियाणा में चल रहा था, आपको पता है पिछले कई दिनों से, वो ये कि हरियाणा में डीएपी खाद की कमी और डीएपी खाद लेने के लिए किसान कई कई दिन तक लाइनों में लगे रहे। ये आप देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे कि खाद की कमी है और किसान लाइनों में लगे हुए हैं, कई कई दिन तक लगे हुए हैं। और उचाना में तो आपने ये भी देखा कि महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई थी डीएपी खाद लेने के लिए। और आपने खबर में ये भी पढ़ा होगा कि थाने में भी पुलिस की सुरक्षा में खाद बांटी गई। कमाल है। और आपने ये खबर भी पढ़ी होगी कि जिस तरीके से वोटिंग होती है, इस तरीके से लोग लाइनों में लगे थे, किसान लाइनों में लगे थे और उंगली पर निशान लगाकर खाद बांटी जा रही थी। और आपने ये खबर भी पढ़ी होगी। इस खबर के मुताबिक परेशान होकर एक किसान ने अपनी जान भी दे दी। और आपने ये खबर भी पढ़ी होगी कि कितने कितने घंटे तक किसान जो है भूखा प्यासा लाइन में लगा रहा और रात में जाकर थोड़ी बहुत खाद उसको मिली, यानी जितनी जरूरत थी उतनी खाद भी उसको प्रॉपर नहीं मिली। ये खबरें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपने वीडियो देखे होंगे। लेकिन सदन में जब जवाब देना पड़ा सरकार को, तो उस पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। आप कोई खाद की कमी नहीं है। एक इस प्रकार का अफवाह फैला करके मैंने कहा है कि ये सीजन है, धान का सीजन आता है और अगला सीजन है। मैं भी किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं मैं, मुझे मालूम है खाद की जो समस्या है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री साहब को। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं और ये सिर्फ अफवाह है। कमाल है। यानी जो किसान लाइनों में लगे रहे, इतने दिन तक लगे रहे, थाने में जाकर खाद मिली, उंगली पर निशान लगा खाद लेने के लिए, क्या उनको शौक है? क्या उनको शौक था कि वो लाइनों में जाकर लगे? क्या कोई एंटरटेनमेंट के लिए वो लाइनों में लगे थे? क्या कोई फिल्म चल रही थी कि किसान वहां पर लाइनों में लगे थे? कोई टिकट लेने के लिए लगे थे या कुछ और था? मतलब वो क्या था? यानी सीएम साहब बोल रहे हैं कोई कमी नहीं थी। अगर कमी नहीं थी तो किसानों को शौक नहीं है लाइन में लगने का और इतने इतने दिन तक। और दूसरा, अब सरकार की पोल तो खुद अधिकारी खोल रहे हैं, सरकार के अधिकारी। ये खबर देखिए, ये 2-3 दिन पहले की खबर है। सिरसा में एक गाड़ी पहुंचती है डीएपी खाद लेकर और वहां पर जो अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं कि खाद आ गई है, डीएपी आ गई है, वो स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए, फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर खाद की कमी नहीं होती तो क्या इस तरीके से डीएपी खाद का स्वागत किया जाता? कौन स्वागत करता? क्यों स्वागत किया जाता? इसका मतलब साफ है कि डीएपी खाद की कमी थी और डीएपी खाद पहुंची तो अधिकारी स्वागत कर रहे हैं कि हां, खाद आ गई है। यानी सब कुछ दिख रहा है और सरकार के झूठ की पोल तो उनके अधिकारी ही खोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
हरियाणा के मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं थी, ये सिर्फ अफवाह है। और कृषि मंत्री का भी कई बार बयान आया, वो भी कह रहे थे कि खाद की कोई कमी नहीं है। उल्टा किसानों को दोषी ठहराया जा रहा था, किसानों पर ब्लेम किया जा रहा था कि किसान तो स्टोर कर रहे हैं, किसान तो जमा कर रहे हैं खाद को। अब बताइए, किसान को अपनी गेहूं की बिजाई के लिए खाद नहीं मिल रही है, वो लाइनों में लगा है, और सरकार कह रही है कि किसान तो स्टोर कर रहा है, किसान तो जमा कर रहा है। भाई, किसान की फसल लेट हो रही है, किसान की गेहूं की बिजाई लेट हो रही है, वो लाइनों में लगा है कि उसको डीएपी खाद मिल जाए। अब गेहूं बीजने के लिए आपको पता है कितने दिन होते हैं, और उसमें जो एक जमीन की नमी होती है वो भी होती है। अगर वो नमी चली जाएगी तो कैसे गेहूं की बिजाई होगी। इसलिए किसान लाइनों में लगा है डीएपी खाद के लिए। लेकिन सरकार का जवाब क्या, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। अब दूसरे मसले पर आते हैं, वो भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि धुआं छाया हुआ है आसमान में। खासकर दिल्ली से बहुत खबरें आती हैं कि दिल्ली में बहुत धुआं है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। और दिल्ली में जो धुआं है ना, उसका ब्लेम फिर हरियाणा पंजाब पर डाल दिया जाता है। हरियाणा के और पंजाब के जो किसान हैं उनको ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई ये पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में धुआं पहुंच जाता है। अब उसके लिए सरकार कहती है कि पराली ना जलाई जाए, किसानों को कहा जाता है। और हरियाणा में जुर्माना किया जा रहा है, जो किसान पराली को आग लगाता है जुर्माना किया जा रहा है, और कईयों के खिलाफ तो पर्चे दर्ज किए गए हैं। अब अगर सरकार चाहती है कि पराली ना जलाई जाए, इससे धुआं होता है, मान लेते हैं धुआं होता है, किसान पराली ना जलाए, तो सरकार समाधान तो देगी। अब सरकार को चाहिए कि उसका समाधान निकाले। सरकार वैसे तो दावा करती है कि वो मशीनें दे रही है कि जो पराली है उसकी गांठें बनाकर स्टोर किया जाए, यानी आग ना लगाई जाए। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं अभी फील्ड में जाके आया हूं, किसानों के बीच में जाके आया हूं, खेत में जाके आया हूं। हकीकत क्या है, वो मशीनें कहीं कहीं नजर आती है, इक्का दुक्का, और किसी किसी गांव में वो नजर आती है, बहुत कम। और उसके लिए भी किसान को 2,500 से 3,000 रुपया पे करना पड़ता है, देना होता है। और वो भी समय पर। वो मशीन आती नहीं है, वो गांठ बनाती नहीं है, और इस बीच कई दिन बीत जाते हैं। किसान को अपनी गेहूं की बिजाई भी करनी है, उसमें वो लेट हो रहा है। ये मैंने देखा है। यानी एक बार वो मशीन आएगी, वो एक लाइन बना देगी पराली की, फिर उसके बाद गांठें बनाने के लिए कई कई दिन तक किसान वेट करता है। कई दिन बाद जाकर वो मशीन आती है, फिर गांठ बनाई जाती है, फिर गांठ को उठाया जाता है। कई दिन तक किसान को वेट करना पड़ता है, और बाकायदा किसान को पैसे देने पड़ते हैं 2,500 से 3,000 रुपया। तो अब या तो सरकार को प्रॉपर मशीनें देनी चाहिए, हर गांव में मशीनें दीजिए कि जल्द से जल्द वो किसान की पराली वहां से उठा लें। पैसा देना चाहिए किसानों को, एक्स्ट्रा जो लागत आती है। मतलब साफ है, या तो सरकार समाधान निकाले, किसान को प्रॉपर पैसा दे, प्रॉपर मशीनें दे। और वहीं अगर किसान वेट करता रहता है, फिर अगर वो पराली को आग लगाता है, तो फिर उसको जुर्माना होता है और पर्चा दर्ज होता है। सो दोस्तों, ये 2 बड़े मुद्दे थे। और अगर मैं अंदर होता और जब सीएम साहब बोल रहे थे कि डीएपी खाद की कमी नहीं है, ये अफवाह है, तो उनसे सवाल करता, सरकार की आंख में आंख मिलाकर सवाल करता कि वो जो किसान जो लाइनों में धक्के खा रहे हैं, क्या उनको शौक है? अगर डीएपी खाद की कमी नहीं होती तो ये लाइनें ना लगती। बाकी आपका क्या कहना है, आप लोग बताइएगा। किसानों का क्या कहना है, आप सभी बताइएगा कि ये जो बड़े मुद्दे थे 2, और उन मुद्दों पर आपने विधानसभा में देखा होगा और सुना होगा, जो सवाल उठाए गए और जो सरकार की ओर से जवाब आए। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और हम बेशक अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर रहकर जो आम जन के मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं अगले एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार।